आप जरा कल्पना कीजिए कि आप शादी के लिए लड़की देखने कहीं गए हो और जब लड़की के पास आप पहुंचे और कहें यार तुम हमको बहुत पसंद हो, हमसे शादी कर लो, तो लड़की कहे यार कि पसंद तो तुम भी हमको हो, लेकिन शादी को लेकर हमारी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुमको हमसे अकेले शादी नहीं करनी होगी। अगर हमसे शादी करनी है तो फिर हमारी बहन को भी अपना लो। हम दोनों आएंगे साथ में, एक के साथ एक आएंगे, और अगर अपना लोगे तो फिर चटमंगनी पट ब्याह। अब आप कहेंगे गुरु ऐसा तो गोविंदा की फिल्मों में होता था, साजन चले ससुराल में, निजी जिंदगी में ऐसा कहां होता, यहां लड़कों को एक नहीं मिलती है। नहीं नहीं, हम मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके यहां 4 अलाउड है, उनके यहां लीगली अलाउड है। ये है हिंदू समाज का मामला है, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ है, ये मामला हुआ है, जबरदस्त मामला है और फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में, और इसका कार्ड भी हम आपको दिखाते। देखिए जो कार्ड आप देख रहे हैं ये उसी शादी का कार्ड है जहां पर कांता और सुमन की शादी जो है वो हरिओम मीणा जी से हुई है। और ये शादी बहुत पुरानी भी नहीं है, 5 मई 2023 को शादी ये हुई है। बड़े धूमधाम रीति रिवाज से हुई है, 7 फेरा की हुए हैं, लेकिन उसको आप 14 फेरा भी कह सकते हैं क्योंकि 2-2 लड़कियों के साथ लिया गया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गांव के परिवार के रिश्तेदार नातेदार सब शामिल हुए और सब खुशी थे, सब डोल बजा के नाच गा रहे थे। अब आप कहेंगे गुरु ये कैसे पॉसिबल है, मतलब एक तो 2 शादी हिंदू मैरिज एक्ट में तो होता नहीं, शायद आदिवासी समाज के लिए या कुछ जातियों के लिए शायद छूट है, बाकी सबके लिए तो नियम है। तो वो टेक्निकल पॉइंट है, किसकी कितनी शादी हो सकती है वो हम आपको बाद में समझा देंगे। माते मुद्दे पे रिश्तेदार कैसे शामिल हुए और रिश्तेदार खुश कैसे हुए, क्योंकि रिश्तेदार तो खून पी जाते हैं, जल जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस कहानी को आपको समझना तो आपको समझ चलना पड़ेगा टोंक, राजस्थान का जो टोंक इलाका है वहां के मुरझाला के झोपड़िया गांव का यह मामला है, जहां पर हरिओम मीणा के परिवार वाले जो हैं उनके लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहे थे। लड़की ढूंढते 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 टोंक के ही सीधड़ा गांव पहुंचे। वहां पर बाबूलाल मीणा जी की बिटिया जो है उनको पसंद आ गई। लड़की का नाम कांता था, कांता जी से बातचीत हुई, कांता जी को भी हरिओम जो है वो अच्छे लगा यार लड़का बढ़िया है, सुंदर है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, काम धंधा करता है, तो ब्याह कर लेते हैं। फिर कांता जी ने कहा कि सुनो हरिओम, हमको तुमसे बात करनी है। अब लड़के को लगा कि यार हो सकता है हमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी कोई एक्स वैक्स तो नहीं है, या हमको बाद में पोजेसिव तो नहीं होगे कि ऐसे रहना है वैसे रहना है। आमतौर पर लोग करते हैं बात, मतलब हमको नहीं पता, हम तो सुने, हमारी थोड़ी नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर जब लड़की ने बात की और शर्त रखी कि यार देखो शादी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है गुरु कि हमसे अकेले नहीं होगी, 2 से होगी, छोटी वाली सुमन से भी हो। अब हरिओम मीणा के कान से धुआं निकल गया, उनके परिवार वालों को भी लगा यार ये क्या था, मतलब हम तो आए थे ब्याह करने, कोई साबुन थोड़ी ना कि एक के साथ एक फ्री दे दोगे तो रख लेंगे, और वो सक पकाए हुए थे। अब इस कहानी में कई लोग मजा ले रहे होंगे कि यार 2-2 मिल गई, फलाना हो गया, धमाका हो गया, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन इस कहानी में जो रीजन है वो थोड़ा सा यार टची है, इमोशनल है, दिल को छूने वाला है, अच्छा लगाने वाला है, भावुक कर देने वाला है। हालांकि लोगों का अपना अपना नजरिया है, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अलग नजरिया निकलेगा, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अलग नजरिया निकलेगा। लेकिन यहां पर बहनों के प्रेम की कहानी है, और कहानी गुरु ये है कि जो कांता जी हैं उन्होंने अपने दिल की बात रखी, कहा कि देखो मेरी छोटी बहन सुमन जो है वो पूरी तरह से मानसिक तौर पर फिट नहीं है, और क्योंकि वो फिट नहीं है और मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, तो मुझे इस बात का डर है कि किसी और से वो शादी करेगी तो वो आदमी जीवन भर उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसको परेशान करेगा, हो सकता है मारे पीटे, हो सकता है बाद में छोड़ दे। तो बड़ी बहन हम हैं, ख्याल हमको ही रखना है, तो हमने अपने जीवन में ये शर्त रखी है कि हम उससे शादी करेंगे जो हमारी बहन से भी शादी कर लेगा। यार ये ना बड़ी बहन का सेक्रीफाइस था यार, दिल पर टच कर गया हमारे। मतलब कांता जी को 2 मिनट के लिए सलाम, एक बार उनके लिए तालियां, क्योंकि बहुत ही टची कहानी हमको लगी, मतलब भावुक हो गया यार हम। हाँ यार, मतलब बहन का ये एक्चुअली में त्याग है, और हमारी तरह हरिओम मीणा जी और उनका परिवार जो है वो भी भावुक हो गए। उन्होंने भी कहा यार गुरु, इतनी मोहब्बत अगर अपनी बहन से आप कर रही हो और इस तरह से आप सोच रही हो तो यार आप बहुत बढ़िया इंसान हो यार। अब बीवी बनोगी तो तुम, घर आओगी तो तुम, शादी करेंगे तो तुमसे, पिताजी की बहू बनोगी तुम। और तैयार हो गए तो दोनों बहनों की शादी जो है वो इनसे तय हो गई। अब शादी दोनों बहनों को लेकर तय हुई
तो तैयारियां दोनों बहनों के हिसाब से हुई। शादी के जोड़े जो आए वो दोनों बहनों के हिसाब से आए, एक का पीला जोड़ा, एक का लाल जोड़ा आया। और उसके बाद कार्ड छपवाए गए, उसमें दोनों बहनों का नाम था। 5 मई को पूरे रीति रिवाज से इन दोनों बहनों की शादी होती है। गांव के, समाज के रिश्तेदार, नातेदार और जितने लोग थे वो सब यहां पर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर चर्चाएं जो हैं बहुत ज्यादा तेज हो गई और कार्ड वार्ड में लोगों ने देखा कि यार बहन के साथ पक्षपात नहीं किया, ये नहीं छिपा उपा के रख ले। दोनों बहनों ने एक साथ मंडप में 7 फेरे लिए। जनाब आगे थे और पीछे 2 लोग और थे और भाई साहब ने 7 फेरे में 2 बीवियां जो हैं वो यहां मिल गई। अभी बताया जा रहा है कि सुमन को हमेशा उसने साय की तरह रखा था। ये जो मैडम है कांता जी, ये बीएड तक इन्होंने पढ़ाई की है और इनकी बहन जो है वो केवल 8वीं तक पढ़ पाई है। अब इस कहानी में आपको यार क्या कांता जी के लिए इज्जत बढ़ती है, मतलब मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसे आप कहते हैं? हमको तो यार काफी बढ़ गई, लेकिन मतलब यार इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल छू ले। हालांकि इंडिया में मतलब दूसरी शादी की इजाजत जो है वैसे है नहीं। मतलब अगर आप मुसलमान हैं तो आपको वहां पर तो निकाह करने की इजाजत है, क्योंकि पत्नी की सहमति के बिना भी आप 4 शादी कर सकते हैं। मुसलमानों में ये एक अलाउ किया गया और इसी वजह से कई बार वो जो आता है ना कि समान नागरिकता कानून लाया जाए, वो इसी वजह से जिक्र होता है, क्योंकि उनके यहाँ तो पर्सनल लॉ के साथ चलता है। लेकिन हिंदुओं में यार बिना तलाक लिए आप 2 शादी नहीं कर सकते हैं। या तो आपकी हस्बैंड या वाइफ की मौत हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं, या कोर्ट ने आपकी मैरिज को रद्द कर दिया तो आप शादी कर सकते हैं, या आपकी पति या पत्नी जो है वो भाग गए हों या लापता हो गए हों, 7 साल तक उनका कोई अता पता ना हो, तब उसके बाद जो है आप दोबारा से शादी कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन करके आप शादी कर सकते हैं। और क्रिश्चियंस में भी यही है कि आप बिना उसके शादी नहीं कर सकते हैं। डिवोर्स देंगे या डेथ होती है तो शादी करेंगे, और डिवोर्स भी चर्च के अंदर होगा। हालांकि इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 शादियां की हैं। मसलन आपको याद होगा कि धर्मेंद्र ने की थी। धर्मेंद्र जो हैं वो इंडिया में जो लोग हैं एक्चुअली वो मुस्लिम बन जाते हैं जब 2 शादी करनी होती है। कई केसेस में देखा गया कि वो मुसलमान धर्म अपनाते हैं शादी करने के लिए। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को डिवोर्स दिया था तो 2 शादी की थी। एक वो यूट्यूबर है अरबान मलिक, उनका पता नहीं यार, वो मतलब वो क्या है, पायल और एक लड़की और है जिससे उन्होंने शादी की थी, कृतिका। उनकी शादी काफी चर्चा में रहती है। अब वो हिंदू है मुस्लिम है हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हिंदुओं में 2 शादी अलाउड नहीं होती है जितनी मेरी जानकारी है। कुछ जातियां होती हैं विशेष, उन्हें ही मिला है। लेकिन इस कहानी पर